बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वितर में की जाने वाली दुआ, वितर की वो दुआ सीखेंगे जो हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। कि हज़रत हसन फरमाते हैं कि मुझे मेरे नाना ने ये दुआ सिखाई कि अपने वितर में ये पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फीमा अअतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह या ए हमारे अल्लाह, इहदे दिखा, हिदायत दे, दिखा, नी मुझे दिखा। तो क्या दिखा? ज़ाहिर अल्लाह से हम क्या देखना चाहेंगे? सीधा रास्ता दिखा। आगे जिक्र नहीं है कि क्या दिखा, तो वो दिल की मुराद अल्लाह जानता है। आप जो दिल में इरादा करेंगे तो वो दिखा। फी मन हदैता, फी का माना में, मन जो, हदैता तूने हिदायत दी, यानी उनमें शामिल फरमा जिनको तूने हिदायत दी, उन लोगों में, उस ग्रोह में शामिल कर जिनको तूने हिदायत दी। व आफिनी, और मुझे आफियत अता फरमा। फी मन आफैता, जिन्हें तूने आफियत अता की है, यानी उन लोगों में शामिल फरमा। व तवल्लनी, और तू मेरी सरपरस्ती फरमा। फी मन तवल्लैता, और उस तबके में शामिल कर दे जिनकी तूने सरपरस्ती फरमाई है, वली से। व बारिक ली, और बरकत दे, ली मेरे लिए, यानी मुझे बरकत अता फरमा। किस में? फी में, मा जो, आतैता तूने अता किया, जो भी तूने मुझे दिया है अपनी नेमतों में से, उसमें बरकत नसीब फरमा। वाक़िनी, वा और के बचा, नी मुझे, किससे बचा? शर से। किसके शर से? मा क़दैता, जो तूने फैसला कर रखा है। काजी कहते हैं ना, फैसला करने वाले। तो जिस शर का तूने फैसला कर रखा है, या अल्लाह मेरे हक से उस शर को मिटा दे। या फिर जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, उसका एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है, तो उस बुरे पहलू से बचा। इन्ना, बेशक, का तू, तकदी, फैसला करता है। तकदी में ता का माना तू फैसला करता है। वला युक़दा, ये मजहूल है पैसे वाई से, और नहीं फैसला किया जाता। वला युक़दा, और नहीं फैसला किया जाता। अलई का, तुझ पर, यानी तेरे खिलाफ। अला अमूमन मुखालफत के लिए आता है, तो तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इन्नहु, बेशक वो, इसका तर्जमा करते हैं, हकीकत ये है। इसको ज़मीर शान कहते हैं, हु ज़मीर, ये शान बयान करने के लिए कि मामले की हकीकत और उसकी शान ये है, अहमियत ये है। ला यज़िल्लु, नहीं जलील होता, रुसवा होता, खार होता।
कौन? मन वालईता, मन जो, वालईता तू वली बन जाए, जिसका तू वली बन जाए, दोस्त बन जाए, वो जलीलो ख्वार नहीं होता। नहीं होता। इसमें हम अपना जायजा लेने। वला याइज़, और नहीं इज्जत पाता, वला याइज़ नहीं इज्जत पाता, कौन? मन आदईता, जिसका तू अदुब बन जाए, दुश्मन बन जाए, जिससे तू दुश्मनी या मुखालफत करे, वो दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता। वाह और नस्तगफिरु, हम बख्शिश मांगते हैं, का तेरी, हम तुझसे या तेरी बख्शिश चाहते हैं। वाह और नतूबु, हम तौबा करते हैं, इलैका आपकी तरफ, तौबा यतूबु का मतलब पलटना, हम रुजू करते हैं, पलटते हैं आपकी तरफ। वसल्लल्लाहु अलन नबी, और दरूद व सलाम, अल्लाह दरूद या रहमत भेजे नबी पर, अल्लाह रहमत भेजे नबी पर। सल्ला की निस्बत जब अल्लाह की तरफ होगी, इसका माना है रहमत भेजे, और जब बंदे की तरफ हो, इसका मतलब है कि रहमत की दुआ अपील हम करते हैं ना, दरूद भेजते हैं हम। तो ये तर्जमा इसका हो गया। अब इसका पैगाम क्या है, इस दुआ का, इसकी रूह और मगज़ क्या है, इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, कोई भी अपने बलबोते से कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं वो अल्लाह की देन, और अच्छाइयाँ दे भी अल्लाह ही सकता है, कोई और दे ही नहीं सकता। ख़ास तौर पे ये जो दो चीज़ें हैं, ये जिसके बारे में इंसान गलतफहमी का शिकार होता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत। कहता है मैंने बड़ी इज़्ज़त कमाई है या उसने बड़ी इज़्ज़त कमाई है, तो इज़्ज़त हकीकत कहते किसको है, और ज़िल्लत किस चीज़ का नाम है, पहले इसकी तारीफ़ की ज़रूरत है। बाज़ लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं मुअज़्ज़ज़ हूँ, हालांकि वो ज़लील तरीन आदमी होता है, और बहुत लोग कहते हैं हमारी इज़्ज़त ही नहीं है, लेकिन हालांकि वो बड़ा महबूब और मुअज़्ज़ज़ आदमी होता है। कहते हैं ना जी फलां बंदा अगर वो इतना ही सच्चा है तो लोग उसको मानते क्यों नहीं हैं, उसकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते हैं, उसकी सुनते क्यों नहीं है, उसके पैरोकार क्यों नहीं है। अगर वो सच्चा है तो फिर पैरोकार हो ना हो, आप अगर सच्चाई पसंद हैं तो आप तो इज़्ज़त करें ना, दुनिया करती है या नहीं करती। और बाज़ लोग कहते हैं जी कि फलां बंदा इज़्ज़त वाला है, सारी दुनिया उसके नाम जपती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह के जो हकीकी और साले बंदे हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह की ज़ात है, उसकी नज़रों में वो गिरा हुआ है, वो ज़लील होता है। इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के लिए है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के लिए। वालिर रसूल, ये भी अल्फाज हैं, रसूल के लिए। वालिल मोमिनीन, कुरान में ये भी है, और मोमिनों के लिए इज़्ज़त। तो जिस चीज़ को रब इज़्ज़त कह दे वही असल में इज़्ज़त है। बाकी जिन चीज़ों को लोग इज़्ज़त कहते हैं अपने तई, वो बेवकूफ़ी है, धोखा है अपने साथ। हदीस शरीफ में अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, होशियार और अक्लमंद शख्स वो है जो अपने आप को काबू में रखे। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत, व आमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है कि जिसने अपने आप को काबू में रखा और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी की। वल आजिज़, और बेवकूफ़ और हारा हुआ आजिज़ और दरमांदा शख्स कौन है? इत्तबा नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स की पैरवी की, हवाहा यानी ख्वाहिशात की पैरवी की, व तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से तमन्ना करता रहा कि वो मुझे बख्श देगा, और से जन्नत का उम्मीदवार रहा। तो ये बेवकूफ़ आदमी। तो इज़्ज़त तो अल्लाह की इताअत
और रसूल की इताअत में है और मोमिनीन सालिहीन के साथ दोस्ती में है और किसी चीज़ में इज्जत नहीं है। तो ये था आज का सबक। अब मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आइंदा के लेक्चर्स में भी कि इस क्लास का जो असल मकसद है वो है अरबी सीखना और कुरान की ज़बान सीखना और कुरान के लिए सीखना, कुरान और सुन्नत के लिए सीखना। ये हमारा मरकज़ी नुक्ता है इस क्लास का। अब क्योंकि अरबी के अंदर सही तलफ़ुज़ के साथ लफ्ज़ों को अदा करना भी आता है तो इसलिए हमने तजवीद उसमें शामिल की है और अरबी को जानने के लिए ग्रामर की ज़रूरत है इसलिए हमने ग्रामर को इसी में शामिल किया है ताकि ये कोर्स हमारा शार्ट हो जाए। आप एक लफ्ज़ से कई लफ्ज़ खुद बना सकें और उससे अपना माना अखज़ कर सकें। तो ये हमारा मेन है। इसके बाद अगर कोई आयत हमें कोई दर्स देती है, कोई दुआ, कोई पैगाम देती है तो वो हम ले लें। जहाँ तक सवाल जवाब के सेशन का है मामला तो वो हम मुतल्लिका लेक्चर से मुतल्लिक रखें। जो अमूमी सवाल है हमारे उसके लिए मैंने कल आने से पहले भी देखा कि हर सवाल का जवाब सोशल मीडिया पे मौजूद है। आपकी पसंद का आलिम मौजूद है, मुज़ाकरे मौजूद हैं, वीडियोज़ को मल्टी करके पेश करके एक मसले पर राय ली गई है, तो कोई कमी नहीं है। हम इस नशिस्त में उसकी हम ज़रूरत महसूस नहीं करते, हम सिर्फ वक्त गोया। तो अगर हम टू द पॉइंट रहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स, और वो साथी माशाल्लाह जो अरबी तेज़ी से सीखना चाहते हैं और आगे उनके काम आने वाली है तो उनकी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आम सवाल से गुरेज किया जाए और सिर्फ जो लेक्चर चला है चाहे तजवीद का हो, ग्रामर का हो, तर्जमे का हो, उससे मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो वो आप किया करें ताकि जी। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने तर्जमा बताया ना युक्ज़ा, एक होती है कज़ा नमाज, वो वर्ड भी इसी से मिलता है या क्या है उसका? हाँ ठीक है। कज़ा का लफ्ज़ी माना होता है पूरा करना। अब जो नमाज रह जाती है उसको हम बाद में अदा करते हैं तो वो कमी को पूरा करते हैं। फुलफिल कहते हैं, फुलफिल कहते हैं, उसको हम पूरा करते हैं, इसलिए उसको फिर कज़ा नमाज कहते हैं। कज़ा रोज़ा है, नमाज है। और एक कज़ा का माना फ़ैसला किया, तो फ़ैसला भी दरअसल पूरा करना ही होता है ना, कि जो कमी है वो दूर कर दीजिए, जिसका हक बनता है उसको दे के मामला बराबर कर दिया जाए। तो जौहर तो एक ही है, पूरा करना। सवाल पूछना है ये, जिस तरह कहते हैं कज़ाए इलाही से वफात पा गए। जी हाँ, यानी अल्लाह का फैसला ये था, वो पूरा हो गया। तो वो पूरा हो गया, इसको कहते हैं कज़ाए इलाही। और जब कज़ाए इलाही जब हम कहते हैं कज़ा हो गई है, मुराद है उसकी मौत हो गई, उसको फिर दाना पानी पूरा हो गया, इसलिए याद से भी है इसका। ये काजी जो है, काजी भी कज़ा से निकला है? जी, काजी भी कज़ा से निकला है। अच्छा। तो काजी उल कुज़ात कहते हैं चीफ जस्टिस को, यानी काजियों का काजी, काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस। और इस हवाले से अच्छा, अब हम फिर ग्रामर की तरफ आ जाएं थोड़ा सा। जी।